हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने काउंटेबल नाउन के बारे में यानी कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग होता है और इसका प्लूरल फॉर्म भी होता है, यानी कि इसका बहुवचन भी होता है। किसका? काउंटेबल नाउन का। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम ले लें तो जैसा कि हमने कहा कि काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बॉय, इसके आगे बॉय को हम गिन सकते हैं और इसके आगे लगा है आर्टिकल यानी कि ए। ये हो गया आपका आर्टिकल और ये है आपका काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। और इसका बहुवचन रूप देख लेंगे यानी कि प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म यानी कि बॉयज़, यानी कि बहुत सारे लड़के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी जानकारी के बारे में समझते हैं। दूसरा टिप्स और दूसरा मेन व्यू क्या है। दूसरा है इम्पॉर्टेंट जानकारी कि अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि पहले हमने काउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ा, अब है दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ना तो एन का प्रयोग होता है और ना ही इसका कोई प्लूरल फॉर्म होता है, यानी कि इसका कोई बहुवचन नहीं होता है। किसका? अनकाउंटेबल नाउन का। अगर कभी अनकाउंटेबल नाउन का बहुवचन रूप होगा भी तो इसका अर्थ बदल जाएगा। किसका अर्थ बदल जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन का। प्लूरल फॉर्म होगा तो इसका अर्थ बदल जाएगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम ले लें तो हम अनकाउंटेबल नाउन में आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि ऑयल मटेरियल नाउन, वाटर मटेरियल नाउन, इन सब चीज़ों के आगे आर्टिकल का प्रयोग लगाना यानी कि आर्टिकल का प्रयोग करना गलत हो जाएगा। ये सारे जो वर्ड्स हैं इसके आगे आर्टिकल लगा और ये गलत हो जाएगा। अब जानते हैं तीसरा और आखिरी इम्पॉर्टेंट जानकारी। हिंदी लैंग्वेज में रोटी को हम गिन सकते हैं, यानी कि रोटी को हम काउंट कर सकते हैं, इसे हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि ब्रेड जो है वो काउंटेबल नाउन है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है। वो कैसे? क्योंकि ब्रेड जो होता है उसे हम इंग्लिश में हम उसे गिन नहीं सकते हैं, उसे हम नहीं गिनने के लैंग्वेज में हम उसे नहीं बता सकते हैं कि वो हम गिनेंगे। तो ब्रेड के लिए कभी भी ए ब्रेड नहीं होगा, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये हो जाएगा ए पीस ऑफ ब्रेड। इसके लिए हम लिखेंगे ए पीस ऑफ ब्रेड। तो ब्रेड के लिए हम हमेशा इंग्लिश में लिखेंगे ए पीस ऑफ ब्रेड। अगर 4 ब्रेड होगा तो हम लिखेंगे 4 पीस ऑफ ब्रेड, 4 पीस ऑफ ब्रेड। तो ये थी काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में कुछ जानकारियाँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आज यहाँ नाउन का चैप्टर क्लियर होता है, यानी कि नाउन के बारे में हम पूरी तरह से पूरी जानकारी नाउन का हम पूरा जो जितना भी उसके अंतर्गत काइंड्स ऑफ नाउन और जो भी कुछ आता है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अब तक जो हमने नाउन के बारे में पढ़ा इसे आप ध्यान से समझ लीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन 9th के एग्ज़ाम में और 10th के बोर्ड एग्ज़ाम दोनों में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और नाउन के बारे में अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना